इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनसे क्या सवाल बनते हैं एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में, संपूर्ण जानकारी हम मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में प्राप्त करेंगे। यह जो जानकारी होगी वो मैप पर आधारित होगी। मैप में आपको लोकेशन दिखाऊंगा, कहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है और किस जिले में कौन सी चोटी है, सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा मैप का वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। यकीन मानिए, एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, आपको मध्य प्रदेश का जीके जो है वो याद हो जाएगा। पर्वतों से संबंधित कोई भी जीके अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो वो आपसे कभी नहीं भूलेगा। एनिमेटेड मैप है, आपको ऐसा मैप कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा जो मैप है खुद का बनाया हुआ है। तो अगर ऐसा मैप आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, ताकि मध्य प्रदेश के जीके को आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश का मैप है। आप देखिए मध्य प्रदेश का कितना सुंदर मैप है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी मैंने सबसे पहले दिखाई। अब ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके दो भाग हैं। एक भाग इसकी भांडेर श्रेणी कहलाती है, दूसरी भाग इसकी कैमूर श्रेणी कहलाती है। विंध्याचल का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये नर्मदा नदी के उत्तर में इसका ठीक लोकेशन है। विंध्याचल पर्वत जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो इसका जो ढाल है वो कम होता जाता है। साथ में ये दमोह के पास से दो भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा इसकी भांडेर श्रेणी जो बुंदेलखंड के पठार की तरफ चली जाती है। दूसरी इसकी शाखा कैमूर है, जो मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना के पठार, पूर्वी पठार में फैली हुई है। साथ में सोन नदी और यमुना नदी के जल विभाजन का भी कार्य करती है और ये अंतिम रूप से फिर बिहार की तरफ चली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार इस प्रकार है, आप मैप में देख पा रहे होंगे। आगे पूरी जानकारी विंध्याचल पर्वत की हम अभी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा ये जानिए कि विंध्याचल पर्वत दो भागों में बटा हुआ है, जो पूर्व की तरफ जाते हुए दमोह के पास से कैमूर श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के रूप में बट जाता है। इसके साथ ही आपको मैं सतपुड़ा का लोकेशन भी दिखाता हूँ। तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिण में फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा देखिए सतपुड़ा पर्वत है। ये पूरा का पूरा पर्वत जो है सतपुड़ा पर्वत है। अब आप कहेंगे इसमें राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी क्यों लिखा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग है उसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है। फिर मध्य भाग को महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है और जो पूर्वी भाग है उसको मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा ये सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है जो विंध्याचल के समांतर फैला हुआ है। अब इसमें खास बात आपको ये याद हो जाएगी कि जो ये विंध्याचल पर्वत है ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है और जो सतपुड़ा पर्वत है ये भी पश्चिम की से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। और इसमें बीच में एक नदी बहती है जो नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का लोकेशन है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का लोकेशन है। बाकी हम चीज़ें देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। एक आपको और पर्वत मध्य प्रदेश में मिल जाएगा जो इन दोनों पर्वतों से अलग है। जो गोपांचल पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत नहीं है, ग्वालियर के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, आपको मैप का पूरा वीडियो याद करवा दूंगा। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। यानी ऐसा आप मान लीजिए कि उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश, फिर पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र, गुजरात इस तरफ है पश्चिम दिशा में, और राजस्थान की सीमा इस प्रकार से है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे भी दूंगा। ये अभी आप जानिए कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों से लगती है। तो विंध्याचल पर्वत की बात करें तो इसकी शाखा मैंने कहा कि एक भांडेर कहलाती है जो बुंदेलखंड के पठार की तरफ जाती है। दूसरी शाखा इसकी कैमूर कहलाती है जो इसका विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। ये कैमूर श्रेणी मुख्य रूप से रीवा पन्ना के पठार और मध्य प्रदेश के पूर्वी पठार में फैली हुई है। और फिर ये यमुना और सोन नदी के जल का विभाजन करती है और चली जाती है बिहार की तरफ। ये जानकारी आपको प्राप्त हुई।
फिर राजपीपला श्रेणी सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार है, महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का बीच वाला भाग है और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। इसके साथ ही विंध्याचल पर्वत पर कुछ चोटियां हैं जिनमें मांडू, असरफी, बांचू, करलीवरली या काकड़ीवरली, सलकनपुर, भीमबेटका इत्यादि हैं। इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। सद्भावना शिखर गुटबिल, ये जो विंध्याचल पर्वत की चोटी है 752 मीटर ऊंची है। लेकिन बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्धबाबा जो 1172 मीटर है, ये भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर महादेव पर्वत श्रेणी पर धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। मैकाल पर अमरकंटक 1048 मीटर या 1050 मीटर के आसपास है। राजपीपला की बात करें तो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी जो 1215 मीटर ऊंची है। ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। विंध्याचल पर्वत के बारे में प्रमुख बात पहले हम करते हैं, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत के बारे में हम बात करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो 3 भागों में विभक्त है। एक विंध्याचल श्रेणी, दूसरी भांडेर श्रेणी, तीसरी कैमूर श्रेणी। आपको पता चल गया। जो विंध्याचल पर्वत है उसके बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। आप इसका जो निर्माण है हिमालय से पहले का माना जाता है। हिमालय और विंध्याचल में पहले दोस्ती हुआ करती थी, बाद में दुश्मनी हुई क्योंकि हिमालय की जो हाइट है विंध्याचल से ज़्यादा हो गई। फिर अगस्त मुनि और विंध्याचल के बीच की कहानी आपको पता होगी, पौराणिक कहानी। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा। विंध्याचल पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो 450 से 610 या 457 से मोटा मोटा मानिए 610 मीटर के आसपास है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थर से हुआ है। इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, सोन, केन और बेतवा हैं। इसके अलावा विंध्याचल के बारे में और बात करें तो कैमूर और भांडेर श्रेणी के बारे में आपको जानकारी आपको पता है। कैमूर पर्वत श्रेणी जो सोन नदी के उत्तर से पश्चिम दिशा में फैली है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी विस्तार कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। इनका निर्माण जो बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। इनकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर के आसपास है। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जब जैसे ही विंध्याचल पर्वत पूर्वी दिशा में जाता है उसकी ऊंचाई लगभग कम होती जाती है, थोड़ी सी उसकी औसत ऊंचाई लगभग कम होती जाती है। जो कैमूर श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं वो जाके यमुना में मिलती हैं या फिर गंगा में मिलती हैं। इसलिए कैमूर श्रेणी जो है यमुना और सोन नदी के जल का विभाजन भी करता है, क्योंकि सोन नदी इसी के कारण यमुना में नहीं जा पाती, वो चली जाती है गंगा में। प्रदेश में इसका विस्तार जो है सीधी, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर जिलों में है। विंध्याचल पर्वत के बारे में अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं। विंध्याचल पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है और जो विंध्याचल पर्वत है वो भारत को 2 भागों में बांटने का भी कार्य करता है, क्योंकि ये हृदय पर है, बीच में है। तो एक उत्तर भारत हो जाता है, दूसरा दक्षिण भारत। कहा जाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने के लिए पहले विंध्याचल पर्वत को पार करना होता था। अब विंध्याचल पर्वत को पार करना जरूरी होता था। ये मान लीजिए कि विंध्याचल पर्वत इस प्रकार फैला हुआ है। अब आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाना है तो विंध्याचल को पार करना होगा। इसको पार करने के लिए आपको बुरहानपुर के पास से गुजरना पड़ता था, जो सतपुड़ा के राजपीपला पर्वत श्रेणी के पास है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं यहीं पर कि जो विंध्याचल है उसने अचानक से अपनी हाइट बढ़ाना शुरू कर दी थी, जिससे लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में नहीं जा पा रहे थे। पौराणिक कहानी है। फिर अगस्त मुनि आए, मनाए और उसको थोड़ा सा झुकने पर मजबूर किया और आज तक कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत अगस्त मुनि के इंतजार में झुका हुआ है और लोग उसके ऊपर से जाते हैं। खैर इसमें आपको ध्यान नहीं देना, परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इतना मानिए कि अगस्त मुनि का मध्य प्रदेश में यदि किसी पर्वत से संबंध है तो वो है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और बिहार राज्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है 1086 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसे गुडबिल के नाम से भी जाना जाता है, जो दमोह जिले में है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई 752 मीटर या 2467 फीट है।
इसे कलुमर चोटी या कलुम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड पठार में विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। यह पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देता हूँ। विंध्याचल से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जिनमें माही है, इसके अलावा चंबल है, पार्वती है, सिंध नदी है और बेतवा है। साथ में केन और टमस भी विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग से निकलते हैं, जिनमें कैमूर श्रेणी प्रमुख रूप से है। तो केन और टमस विंध्याचल के कैमूर श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा प्रमुख पर्वत है सतपुड़ा, जिसमें राजपीपला पश्चिमी भाग में, महादेव मध्य भाग में और मैकाल पूर्वी भाग में स्थित है। तो सतपुड़ा के बारे में पूरी कहानी जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत हमने देखा 3 भागों में विभक्त है। राजपीपला श्रेणी जो पश्चिमी भाग है, महादेव मध्य भाग और मैकाल जो है पूर्वी भाग कहलाता है। सतपुड़ा पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पहले आपको लेनी चाहिए। इस पर्वत का जो निर्माण है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। प्रदेश में इसका विस्तार नर्मदा सोन नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर 1120 किलोमीटर की लंबाई में है। यह पर्वत 700 से 1350 मीटर तक ऊंचा है। औसत ऊंचाई विंध्याचल से ज़्यादा है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। धूपगढ़ जो पचमढ़ी में पड़ता है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहलाता है। धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल बनते हैं। क्योंकि धूपगढ़ को कई लोग मैकाल पर्वत मान लेते हैं, जो कि गलत है। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को मैकाल अमरकंटक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो हुआ है बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज पत्थर और अवसादी चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार प्रदेश में सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। प्रदेश के शहडोल मंडला एवं डिंडोरी जिले में मैकाल पर्वत फैला हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम भी मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। साथ में जोहिला और सोन नदी का उद्गम भी मैकाल पर्वत श्रेणी से ही होता है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, यहीं से तीनों नदियां निकलती हैं। इसके अलावा जो अचानक मार है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, मैकाल पर्वत श्रेणी के साथ अंतर्गत आता है। और किरार घाटी भी मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। महादेव पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है, आपको पता। इसके अलावा महादेव पर्वत श्रेणी के बारे में आपको जो जानना चाहिए वो खंडवा से सिवनी तक फैला हुआ है। ये जानकारी उपयोगी है। मध्य प्रदेश में इसका जो विस्तार है छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज पत्थर से हुआ है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी, धूपगढ़ इसमें स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन विस्तृत रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत बैतूल में है। और कालीभीत की जो पहाड़ी है सतपुड़ा के महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। साथ में कालीभीत के बारे में आपको उपयोगी जानकारी ये पता होना चाहिए कि कालीभीत भालुओं के लिए जानी जाती है। यहाँ पे भालुओं का संरक्षण भी किया जाता है और भालू यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजपीपला श्रेणी, यह जो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है ये भाग कहलाता है, आपको पता है। सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग राजपीपला है। बुरहानपुर दर्रे तक फैला हुआ है गुजरात से लेकर। इसके अंतर्गत बड़वानी हिल, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। 1215 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जिसका नाम है चूलगिरी, ये आपको पता है। सतपुड़ा से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं ताप्ती, वर्धा, वेनगंगा। ये नदी वाले चैप्टर में आपको और समझाऊंगा। और विंध्याचल से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, आपको पता है, माही, चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और तमस। और इनके बीच से बहने वाली जो प्रमुख नदी है उसके बारे में आपको पता है। इसके बीच में बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ये नर्मदा नदी है, ये मान लीजिए। तो नर्मदा नदी इस प्रकार से इनके बीच में बहती है। ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी प्रकार से उपयोगी जानकारी मैं आपको लाता रहूँगा। अगर मध्य प्रदेश आपको मैप के थ्रू पढ़ाया जाए तो मैप आपको पूरा याद हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जीके पूरा याद हो जाएगा। और यदि ऐसे वीडियो आप चाहते हैं मैपिंग वाले तो कमेंट करिए कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं। साथ ही मैं तो पूरा एमपी जीके ही पढ़ाऊंगा आपको। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोई परीक्षा नहीं है तो आप मेहनत कितना करते हैं ये ज़रूरी है, पढ़ाई करते हैं या नहीं करते ये ज़रूरी है। परीक्षाएं तो आती रहती है, उसमें सफलता प्राप्त करना बड़ी बात है। तो
अगर कोई और उपयोगी जानकारी आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नमस्ते गुरुजी क्लासेस में मैप से संबंधित सारे टॉपिक आपको क्लियर कराए जाएँगे। कोई उपयोगी जानकारी होगी वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो। मैं आपको बता दूं कि यदि मध्य प्रदेश की भर्ती संबंधी आप नए अपडेट पाना चाहते हैं, भर्ती में क्या बदलाव होते हैं, कैसे बदलाव होते हैं और कौन सी भर्ती कब आएगी, इन पर हम विशेष रूप से अपने नमस्ते गुरुजी क्लासेस में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नमस्ते गुरुजी क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मध्य प्रदेश की भर्ती संबंधी समस्त जानकारी को आप तक पहुंचाता है। यदि आप भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए।